कांग्रेस का मतलब है कमीशन, कांग्रेस का मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है क्रिमिनलाइजेशन। जब मैं करप्शन कहता हूं तो कांग्रेस के चाहे कोई भी नेता हो, यह नेता नेता नहीं है, ये एटीएम को चलाने वाले लोग हैं। अब एटीएम क्या है? एटीएम है ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ मनी। आप इनको बैठाओगे, यहां से मोदी जी पैसा भेजेंगे और यहां से पैसा दिल्ली कांग्रेस को ट्रांसफर होगा। ऐसी सरकार चाहिए क्या? ऐसी सरकार चाहिए क्या? मैं सुनना चाहता हूं, ऐसी सरकार चाहिए क्या? आप चाहते हैं कि मोदी जी का भेजा हुआ पैसा कर्नाटक की धरती पर लगे? आप चाहते हैं? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो उसका रास्ता है कमल का निशान, कमल का निशान और कमल का निशान। इस बात को आप याद रखें। आप बताइए, सड़कें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? आप बताइए कि कुल मिलाकर के तुमकुर में हेलीकॉप्टर बनाने की फैक्ट्री लग रही है कि नहीं लग रही है? आप बताइए, आज कर्नाटक हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज बनाने में देश में 75% जो जहाज बनेंगे वो कर्नाटक में बनेंगे। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो रास्ता बोमई जी के माध्यम से होता है, यह भी आपको याद रखना चाहिए। आप बताइए, यहां वंदे भारत ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है? मैसूर से चेन्नई, अभी धारवाड़ से बेंगलोर चलेगी कि नहीं चलेगी? अगर चलाना है तो कमल के निशान पर बटन दबाना है। अगर आगे बढ़ना है तो कमल के निशान पर बटन दबाना है। आप बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब लोगों को मकान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप चाहते हैं कि मकान मिलता रहे कि नहीं मिलता रहे? अगर आप चाहते हैं कि गरीब लोगों को मकान मिले तो उसका रास्ता कमल का बटन दबाने से आएगा, ये याद रखिए। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि गरीब लोगों को 5 किलो गेहूं और 5 किलो अनाज मिले? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बताइए, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तब मिलेगा जब आप कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। आप बताइए, आयुष्मान भारत में गरीब लोगों की स्वास्थ्य की सेवा हो रही है कि नहीं हो रही है? इसको बढ़ाए रखना है कि नहीं, बनाए रखना है कि नहीं रखना है? अगर बनाए रखना है तो कमल के निशान पर बटन दबाना होगा। आज आपको जानकर खुशी होगी, विदेश से सबसे ज्यादा पैसा भारत में कर्नाटक में आ रहा है। एफडीआई में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कर्नाटक नंबर 1 पर है। बोलो, बम्बई जी के हाथ मजबूत करने हैं कि नहीं करने हैं? करने हैं कि नहीं करने हैं? अगर करने हैं और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखना है तो आपको भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर बटन दबाना होगा। मैं विकास की अनेक कहानी कह सकता हूं, लेकिन मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। मैं एक ही बात बताने आया हूं। आप बताइए, पीएफआई पर बैन लगा रहना चाहिए कि नहीं लगा रहना चाहिए? अगर लगा रहना चाहिए तो कमल के निशान पर बटन दबाना होगा। अगर सिद्धारमैया और शिव कुमार क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो पीएफआई से बैन उठा लेंगे। बताइए, उन्होंने 170 केस वापस लिए थे कि नहीं लिए थे? 1700 लोगों को छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? यहां क्रिमिनल लोगों की एक्टिविटी बढ़ी थी कि नहीं बढ़ी थी? और बोमई साहब के राज में क्रिमिनल एक्टिविटी बंद हुई है और जो क्रिमिनल थे वो जेल के पीछे हैं। इस बात को भी याद रखनी चाहिए। आप शांति चाहते हैं ना?
आप शांति चाहते हैं, आप विकास चाहते हैं, तो विकास और शांति ये तभी बरकरार रहेगी जब कमल के निशान को मजबूत बनाएंगे और कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, तभी जाकर के शांति आएगी। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। एक विशेष मुहूर्त में बोमई साहब ने अपना नामांकन पत्र भरना है, इसलिए आपके और उनके बीच में ज्यादा देर न रहता हुआ अंत में आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दीजिए। बोमई साहब को आपने चुनाव जिता दिया है, आगे इनको सारे प्रदेश में घूमने के लिए आप फ्री कीजिए, ये सारे प्रदेश में जाएं और कमल का अलग जगाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। यही मेरा निवेदन है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। JP Nadda there making the pitch for Chief Minister Basavaraj Bommai, not just for his constituency of Shigaon, from where he will be filing his nomination in just a short while from now, but also for the BJP to return to power, for Basavaraj Bommai to return as the Chief Minister in the state, which in itself would be historic, given that Karnataka is a state that is known to have revolving door governments. Alternate governments is what it has seen over the last few decades. If the BJP does manage to retain the state, return to power for a second term, that would be an achievement in itself for the BJP. In just a few minutes from now, we are going to be seeing the sitting Chief Minister Basavaraj Bommai file his nomination from the Shigaon seat. He is going to be taking on Congress's Mohammad Yusuf Savnoor.